प्रिय श्रोतागणों, सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 500 वर्षों तक मुग़लों का इस देश में शासन रहा है और उसके बाद मुग़ल काल के बाद जो है कि ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई। 16वीं शताब्दी में आई और 17वीं शताब्दी में उसने अपना पाँव जमा लिया, पूर्णतः अपना पाँव जमा लिया। उसकी नीति यह थी कि फूट डालो, शासन करो। एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध भड़का करके और एक राजा का साथ दे करके और उसे दूसरे को युद्ध में हरा करके उसके धन को जो है कि 70% धन जो है कि अपने जो है कि कोष में ये लोग जमा कर लेते थे। इस तरीके से फूट डालो शासन करो की नीति के तहत आगे बढ़ते गए और आगे चल के लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से हमारे यहाँ देश में बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई। महारानी लक्ष्मीबाई ने वीरता के साथ लड़ते हुए इस देश के लिए जो है कि अपने प्राणों की आहुति दी। आगे उसके बाद फिर कोई शासक का जो है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध उभर के सामने नहीं आए और 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जो ए हुम द्वारा हुआ, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर थे। और उनका फिर ये उद्देश्य था कि आप जो कि हिंदुस्तानियों को ये कहा कि आप अपनी बातें शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखो, ना कि किसी प्रकार का विद्रोह करके। क्योंकि उन्हें तो अंदाज़ा हो गया था कि धीरे धीरे 1800 क्रांति के बाद हमारे देश में जो है कि क्रांति की आग पनपने लगी थी, धीरे धीरे जो है कि जन आंदोलन बढ़ने लगा था साथियों। लेकिन ये जो है कांग्रेस की स्थापना जो था वह नरम दल नेताओं के माध्यम से हुई और ये आगे चल के इसमें मतभेद हो गया और दो गुटों में बट गई, नरम दल और गरम दल। तो जब 1919 में जलियांवाला नरसंहार हुआ, इससे हमारे देश को पूरे हिला कर रख दिया, झंझोर के रख दिया। और उस समय हमारे जो है कि नए युवा पीढ़ियों में एक आक्रोश आया कि अब हम शांत नहीं रहेंगे। और उनमें से जो है कि मुख्य नाम जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सब जो है कि नेशनल कांग्रेस से अलग हो कर के जो है कि गरम दल एक अपना अलग दल बना लिया था, जिसका नाम गरम दल था। लेकिन साथियों क्या हुआ, इस गरम दल नेताओं के साथ साजिश के तहत एक एक को रास्ते से हटा दिया। जैसे आप सभी लोगों को मालूम होगा कि भगत सिंह की फांसी एक रहस्यमय ढंग से हुई थी। 24 मार्च 1931 को उनकी फांसी मुकर्रर थी, लेकिन 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे उनको फांसी दे दी जाती है साजिश के तहत। क्योंकि हमारे देश में भगत सिंह के फांसी के बाद जो है कि जब ऐलान हुआ तो लोगों में एक जन आक्रोश हुआ, बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ और लोगों में जो है कि एक आज़ादी की चेतना जन तक पहुंच गई थी। जो उन्होंने जो असेंबली में बम फेंका था, बम फेंकने के बाद जो पूरे देश में जो है कि यह आग जो है कि फैल गई और लोगों के अंदर लगा कि नहीं है कि हमें अब स्वतंत्रता चाहिए। साथियों, 24 मार्च को सब लोगों ने यह मन बना लिया था चंद्रशेखर के अगुवाई में कि जेल का ईंट से ईंट हम बजा देंगे, लेकिन भगत सिंह को फांसी नहीं होने देंगे। और यह बात हमारे ही देश के कुछ लोगों को मालूम हो गया, तब हुआ और 23 ही मार्च को शाम 7 बजे उनको फांसी दे जाती साजिश के तहत। इसके बाद आप सभी लोगों को जानकारी होगा, गांधी जी का इस पर बहुत विरोध हुआ था। गांधी जी का जो कि मुर्देबाद के नारे भी लगे थे और कई जगह गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे। साथियों, इस तरह भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव का जो है कि अंत हुआ। उसके बाद 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद बचे थे, गरम दल के एक ज़्यादा बोलने वाले नेता चंद्रशेखर आज़ाद, उनको भी इलाहाबाद में एक षड्यंत्र के तहत उनको घेर कर जो है कि उनकी भी हत्या कर दी थी। बहुत वीरता के साथ चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते रहे अंत तक। जब एक ही गोली बची साथियों, उन्होंने अपने कनपट्टी में अपने रिवाल्वर से गोली दाग करके इस देश को अपने प्राणों की आहुति दी। इतिहास के अक्षरों में आज उनका स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम जो है कि अमर हुआ। इसके बाद साथियों, एक नेता और बचे थे हमारे यहाँ, जिनको नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस 1928 में जो है कि नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन भगत सिंह के फांसी के बाद
वो भी इनके ये गांधी विचारधारा से अलग हो गए, विरक्त हो गए और 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। लेकिन और विदेश से ही अपने देश के लोगों को जो है कि आज़ादी की भाषण द्वारा, अपने भाषण द्वारा, अपने वक्तव्यों द्वारा लोगों के अंदर ये जनाक्रोश पैदा कर रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, तुम मुझे, उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने अपना एक फौज बनाया था और उनकी एक सोच थी कि आगे चल के हम जो है कि एक विस्तृत रूप में अंग्रेज़ों से जो है कि सामना करेंगे और सामना। इसके बाद साथियों, उनका भी रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु आज एक रहस्य बन के रह गई है। उस रहस्य से पर्दा नहीं उठा, इतिहास के पन्नों में आज वो रहस्य बन के ही रह गए कि किस तरीके से, कैसे जो है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, कोई जानता नहीं है। इस तरीके से ग्राम दल नेताओं को सारे एक एक करके रास्ते से हटा दिया गया था। तो जी हाँ साथियों, अगर आप जानते हैं तो नहीं जानते हैं तो ठीक, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, वर्चस्व की लड़ाई थी। क्योंकि उस समय में सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या राजगुरु सुखदेव या चंद्रशेखर आज़ाद की जो है कि कद ऊंचा हो गया था, लंबा हो गया था और जो है कि नरम दल नेताओं का जो है कि कद छोटा हो रहा था। इस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई में साजिश की तरह एक से एक करके इनको रास्ते से हटा दिया। आप लोगों को मालूम हुआ कि नाथूराम गोडसे ने लोग कहते हैं कि गांधी जी को गोली इसी उद्देश्य से मारा था कि उनमें अगर चाहते गांधी जी चाह बनाए होते तो भगत सिंह को फांसी से बचा भी लिए होते। तो इस तरीके से हमारे जो है कि जो देश के वीर थे, सपूत थे, वो एक एक करके जो है कि साजिश की तरह मार दिए गए अंग्रेज़ों द्वारा और अपने ही लोगों के साजिश की तरह वो साजिश के शिकार हुए। इसके बाद साथियों, अगर आपको ये था इतिहास, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, हमारे यहाँ का जो इतिहास था मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। सत साहिब निरंजन निरंकार की जय, आदिवासी साहिब गुरु की जय।